हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रॉयल डॉक्टर का नेक्स्ट पार्ट 6, जिस पे स्टार्टिंग सीन पे दिखाया जाता है कि मारी जो है ना वो बुआ को देख लेता है उसके भाई के साथ आए हुए जो अच्छे ड्रेस पहने हुए थे। तो वो बस कह देता है कि मुझे लगता है कि मेरे भाई के माँ ने आपको बस मैच मेकिंग का मेरी भाभी बनाने की सोच लिया है। यहाँ पे रात को फायरवर्क हो रहा था तो सब लोग जो है ना वो उत्साहित था, तो उतने में ही धमाका हो जाता है जहाँ पे वहाँ उस आवाज़ जो है ना वो बाहर बाहर तक गूंज लेता है और वहाँ का डॉक्टर जो है ना वो बस दौड़ते हुए आले चले आता है। लकीली मम्मी का दोस्त जो है ना वो भी वहाँ पे हो जाता है, तो सब लोग मिलकर उसे ट्रीट कर लेता है सब लोगों को। तो यहाँ पे अब जो है ना यहाँ पे मौई जो है ना वो बस कह देता है कि मैं तुम्हें मेडिसिन्स के बारे में सिखाऊंगा और तुम बस अपने एरा के बारे में मुझे बताना और कोई भी बात जो है ना मत छोड़ना। तो यहाँ पे अब क्लास हो रही थी, तो यहाँ पे अब सर्जरी कहाँ पे क्या ऑर्गन होता है इसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो सब लोग जो है ना वो रोने लगता है क्योंकि वो एक लाश होता है जो मेडिकल स्टूडेंट के लिए नॉर्मल हो जाता है, पर उन लोगों को ये सब नॉर्मल नहीं लगता है। तो वो बस और जो है ना वो बस सो नहीं पाता है क्योंकि उसे डॉक्टर तो बनना है, पर ये सब के लिए ये सब कैसे करें। तो यहाँ पे अब बुआ भी सो नहीं सकती थी, तो वो बस बाहर आ जाते हैं और इन दोनों का मिलन हो जाता है और वो बस बता देता है कि कहाँ पे क्या ऑर्गन होता है और किस तरह के होता है, जिसके सो कहते कहते वो दोनों वहीं पे सो लेता है और वहाँ पे आ जाता है उसके पापा और मम्मी। तो वो बस आते हुए वो दोनों ही वहाँ से भाग लेता है और यहाँ पे वो बस समझा लेता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उस सेंचुरी में ये सब बातें जो है ना वो बस अनकॉमन माना जाता था, जिसे अच्छे नज़रों से नहीं देखा जाता था। यहाँ पे अब कोई इंसान जो है ना वो ड्राउन हुआ था, जो कोई और नहीं माया का बेस्ट फ्रेंड होता है। तो वो बस अब सीपीआर देने के लिए रेडी हो जाता है, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग, जिसके वजह से वो बस देने के लिए रेडी नहीं करता है मावे, क्योंकि ये सब बातें जो है ना उस वक्त में नहीं होता था। तो वो बस मई सीपीआर दे देता है, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दे देता है, जिसकी वजह से वो जाग लेता है, बहुत सारा खाने लगता है। तो यहाँ पे बुआ बस बताता रहता है कि यहाँ पे लंग्स होता है जिसकी वजह से क्या होता है और सीपीआर क्या है, ये सब बता देता है। तो वो बस कह देता है कि जरा अपने आँखें जो है ना बंद करना और इमेजिनेशन करना। कोई इंसान जो है ना वो बस सांसें लेना बंद कर दिया है, तो उसे बस सीपीआर की वजह से उसे बस जिंदा कर सकता है एक इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से। तो ये बस सोचते रहता है, उस ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं होता है ना। तो यहाँ पे अब उसका भाई जो है ना थोंग एंग जो है ना वो बस जड़ी बूटी लेने के लिए बाहर जा रहा होता है। तो एक आदमी तो है ना जख्मी हो जाता है, तो वो बस उसे बचा लेता है डॉक्टर के नाते। तो यहाँ पे अब जो कुछ भी सोल्जर जो है ना वो घायल हुआ था तो उसे ट्रीट कर रहा होता है, साइड बाय साइड उस इंसान को भी ट्रीट कर रहा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सोल्जर जो है ना वो उसे बस पकड़ लेता है और उस इंसान को भी पकड़ लेता है। तो वो बस बता देता है कि मैं बस डॉक्टर हूँ, तो मेरे काम जो है ना मैं बस मेरी काम जो है ना मरीज लोगों का सेवा करना है, उसे बचाना है, नहीं कि मारना है। तो मैंने बस मेरे डॉक्टर का धर्म निभाया है। अगर इस धर्म की वजह से मुझे बस मारना चाहते हो तो मार दो, बेशक मार दो, क्योंकि मेरे लिए सबका लाइफ जो है ना वो इक्वली वैल्यूएबल है। तो अगर मेरी ड्यूटी की वजह से मुझे बस मरना पड़ता है तो मैं ठीक है, मैं मरूंगा। तो यहाँ पे अब सोल्जर कह देता है कि तुम्हारा ड्यूटी लोगों का रक्षा करना है, जिंदा रखना है, तो मेरी ड्यूटी जो है ना शत्रु का नाश करना है। तो ये कहकर उसे बस जो इंसान को उसे बचाया हुआ था ना उसे बस सर से धड़क करता है और वो मर जाता है, जिसकी वजह से उसे बस ट्रॉमेटाइज होता है क्योंकि इतने करीब से उसने जो कुछ भी देखा था ना, तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। यहाँ पे प्रिंस और प्रिंसेस जो है ना वो बस बुआ के घर आ जाता है, मौरी का घर। तो यहाँ पे वो बस बता देता है कि तुम्हें अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए और एक्सरसाइज करना चाहिए, जिसके उन लोगों को पता तो नहीं था। तो वो बस कह देता है कि सब लोगों को कि अपनी आंखें जो है ना बंद करो और मेरे साथ इमेजिन करो। तो वो सब लोगों को अब एक नए मॉडल तरीके से जिम के लेकर जाता है, जहाँ से
लोग को जो है ना वो बस वर्कआउट करता है और सब कुछ करता है। तो यहाँ पे प्रिंस जो है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाया था, तो वो बस पढ़ने लगता है, जिसके प्रिंसेस जो है ना वो बस उसे नींद आ रहे होते हैं। पर प्रिंस की सोने की जो है ना इंतज़ार कर रहा होता है, तो उतने में नींद में वो बस बता देता है फादर मदर, क्योंकि वो तो गूंगी है ना, फिर भी वो बस बोलने लगता है। जब वो बोलने के लिए रेडी हो जाता है सुबह उठते हुए, पर वो बोल नहीं पाता है, तो डॉक्टर को बुला लेता है टोंग टेंग को। तो बस उसे बस बोलने के लिए जो कुछ भी शब्द है ना वो बस उसे दे देता है, जिसके वजह से वो बोलने के लिए प्रैक्टिस करता है। तो यहाँ पे अब सीन शिफ्ट होता है। डॉक्टर्स लोग जो है ना वो बस अब एक नई तरीके से ट्रीटमेंट के लिए सब लोगों को खेतों में लेकर जाता है और कह देता है कि जाओ जाकर लीच पकड़ो। और सब लोग जो है ना लीच से इतना ज़्यादा डरते थे कि क्या बताऊँ। तो वो सब लोगों ने अब लीच को पकड़ लिया और एक जार में रख लिया और किसी तरह के से लीच थेरेपी दिया जाता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर राइट नर्व जो है ना वो मिल जाए तो लीच थेरेपी एकदम फ़ायदेमंद होगा। तो ये सब अब दोस्तों लोगों के साथ ही सब करने लगता है, जिसकी वजह से मौर्य को अब याद आता है कि बुआ को भी ये ट्रीट करना चाहिए। तो बस बुआ को लेकर जाता है लीच। जो बुआ जो है ना वो देखते रह जाता है, वो डरती नहीं है। तो वो बस कह देता है कि तुम क्यों डरी नहीं हो क्या, तो क्यों डरूँ मैं, तो तुम्हें डरना चाहिए कहकर वो से बस वहाँ पे गिरा जाता है थोंग को। पर वो उसके साथ साथ बुआ भी गिर जाता है और एक दूसरे के साथ मस्ती करने लगता है। अब यहाँ पे बुआ कह देता है कि तुम्हारे गले पे लीच अटका हुआ है, तो निकालो निकालो, क्या है निकालो, मुझे डर लग रहा है, ये सब कह देता है। जब वो बस दिखा देता है कि वहाँ पे कोई कुछ नहीं होता है, तो इतने में ही यहाँ पे फिर से कोई आ जाता है। तो कोई और नहीं, उसकी माँ आ जाता है और कह देता है कि तुम एक लड़की हो, तुम एक लड़की हो कि लड़कों के साथ नहा ले रहे हो, क्या कर रहे हो तुम्हें अपनी इज्जत का कुछ भी ख्याल रखें, कुछ नहीं है तो मेरी इज्जत का आप तो ख्याल रखो। तो ये सब बातें कह देता है। अब तुम्हारा उम्र हो चुका है, तुम्हें बस ब्याह करना चाहिए, तो ये सब बता देता है। और बुआ कह देता है कि ठीक है, मैं बस कोई मेरे लिए सूटेबल लड़का ढूंढ लूँगा। तो यहाँ पे अब रात को नींद नहीं आ रही थी, तो बस इस लीच के जो कुछ भी है ना उन लोगों के बीच में हुए मस्ती के, उसके हंसी ठट्टे को ये सब सोचते हुए वो बस मन मुस्करा रहे होते हैं। यहाँ पे थोंग ओन को भी मुस्कुराहट आ जाता है और कह देता है कि तुम बस मुझे ही याद कर रहे हो ना, ये सब बता देता है। और कोई रोमांटिक। तो यहाँ पे अब थोंग ओन जो है ना अब मार्केट पे चले जाता है अपनी मेडिसिन्स देने के लिए एक इंसान को जो एक बहुत ज़्यादा बीमार था। तो बस उसे मेडिसिन दे देता है और कह देता है कि तुम बस ये मेडिसिन ले लो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये सब बता देता है। उतनी समय पे वहाँ पे प्रिंस जो है ना फिर से बीमार होने लगता है और उसकी माँ ने एड्रेस दे दिया है कि द क्वीन ने कि अगर तुमने मेरे बच्चे को प्रिंस को नहीं बचाया तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हें बस मार दूंगा, पता नहीं क्या कर दूंगा। तो बस चले जाता है बुआ के पास। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब।